नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं चैनल स्टडी विद आसम। मैं हूं राधेश्याम मेहरा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल की लास्ट डेट आपको पता है 31 से जुलाई है। उसका वेट मत करें, उससे पहले पहले भरें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट जो है उसमें काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है और फिर आपकी वेबसाइट जाम हो जाती है और लास्ट में आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी सुविधा नहीं होती। तो ज़्यादा फास्ट नेटवर्क वाले ही इसको भर पाते हैं। ठीक है, तो ये भरें। इसमें आपके एक प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल मोस्टली लोगों के, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप सैलरी आईटीआर फर्स्ट के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ इसमें। तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल करते समय आपके सामने जैसे एक दुविधा आती है, वो ये समस्या आती है कि आपके सेविंग अकाउंट से या फिर आपका कोई म्यूचुअल फंड या दूसरा कोई टीडीएस जमा हो, तो उसके थ्रू आपको कोई समस्या, जैसे आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा हो, आपकी अमाउंट और बढ़ जाती है, तो उससे का समाधान क्या है और किस प्रकार से आपको करना होगा, वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अमाउंट बढ़ के आ जाती है, वो आपको मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करोगे, आपका आईटीआर जैसे फिल करते हो, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर आए और यहाँ आपने ये जो नो किया, और उसके बाद में आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में स्टार्टिंग के अंदर जो दूसरा पेज बता रहा हूँ मैंने पहले कर रखा है इसको। ठीक है, ये चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो आपको देखनी जरूरी है कि आपकी ग्रॉस इनकम और टोटल इनकम जो है, सैलरी इनकम, वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसको अपन ये आपका जो है इसमें। उसके बाद जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ आप देखिए अमाउंट आपका इनकम जो है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। एक तो ये है, इसमें जीरो अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, इस राशि में अगर आपका कुछ दिखा रहा है तो आपका जो है कुछ रिफंड हुआ है इनकम टैक्स से, पेंडेंसी है कुछ, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत से जो अकाउंट होल्डर हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्ट आपके आधार से और पैन से जुड़ जाता है। तो आपका जो ये एनएस जो ये साइट बनी है, ई फिलिंग की नई साइट, उसमें रिडायरेक्ट कर दिया है सब कुछ सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिकली आपके डाटा फेच कर लेगा। अगर ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जिसमें जीरो दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे टिक मार्क पे, तो अगर आपको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो इस अमाउंट को। वैसे ही अमाउंट ऑटो ले रहा है, इसलिए आपकी करेक्शन होगी। इसमें यहाँ पर आपको सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ये अमाउंट आई, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी, यानी जितनी आप टैक्सेबल अमाउंट ये थी, इस अमाउंट में आपका ये राशि आपकी जुड़ गई और आपकी अमाउंट हो गई अब जो 41,000 थी, वो आपकी ये इतनी, यानी कि 21,000 और 678 रुपये आपके वो जुड़ गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे, चलो इसको यहाँ से कंफर्म कर देते हैं और मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जैसे आप आगे बढ़ोगे, रिटर्न फाइल करते जाओगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और यहाँ छुपाने की भी जरूरत नहीं है। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ किसी प्रकार को छुपाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर छुपाना मत। जो आपका एक्चुअल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और टैक्स आपका बन रहा है तो टैक्स आप पेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर दूसरे आप डिडक्शन में आगे, तीसरे ऑप्शन में डिडक्शन में जैसे आओगे तो टोटल डिडक्शन के अंदर आपको अमाउंट जो दिखाएगा, ठीक है, ये आ चुका है। इसमें से आपको एलिजिबल अमाउंट जो साधारणतः करते हैं, इसमें बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, और यहाँ आप कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब आपका सेविंग अकाउंट वाला मैं दिखाऊंगा कि आप ये देखिए, ये है कि आर यू एलिजिबल क्लेम में डिडक्शन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट एंड सेविंग अकाउंट, इसको आप यस करेंगे। मान लो यस करने के बाद शेड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी फील्ड, यानी ये ऑटोमेटिकली फील्ड आता है। इसमें पहले आपको देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है आपका, इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट का, कितना बन रहा है वो आपको पहले देना होता है। तो आप इसको यहाँ से यस करोगे तो ये फील्ड होना चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ऑटो नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे तो अब आपका जो अमाउंट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप ऐड करके छूट ले सकते हो। ठीक है, जहाँ आपने यस किया, यस करने के बाद में ये देखिए इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, ये 80 TTA इस सेक्शन के थ्रू आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ कितनी अमाउंट आप लेना चाहते हो, तो वो अमाउंट ये आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो 10,000 रुपये की राशि होती है जहाँ आप इसमें देते हो। इसमें एक वार्निंग दे रखी है, इसको अपना ऐड करके देख लेते हैं। डिडक्शंस यू इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। इसको वेरीफाई करना होगा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, एक बार ऐड करके अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद में आपको कह रहा है कि टोटल चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग ये बता रहा है इस ऐड। चलिए दोस्तों, तो इसमें आपका जो है आपने ये ऐड कर लिया। इसके बाद में मैं आपको साथ में ये बता दूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐड करते हो। तो यहाँ जैसे डिडक्शन वाला ऑप्शन ये है। ठीक है, इस पे आके आप अगर एचआरए का एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, एचआरए का भी बीच में क्लियर कर देता हूँ, और एचआरए के रूल रेगुलेशन पहले पढ़ लेना ताकि आपको पता रहे कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो ये सारा डिडक्शन मैंने आपको बता दिया है। इससे मैं थोड़ा बैक चलता हूँ और
आपको मैं बताता हूँ कि एचआरए एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं। ठीक है, इस पे आप चलते हो, ग्रोस वाला जो टोटल इनकम, इस पे चलेंगे। यहाँ चलने के बाद में ये देखिए सैलरी एग्जाम्पशन जो है किस किस प्रकार से आप लेना चाहते हो। तो अलग अलग ऐसे ऊपर दिखाया भी क्या, एक्सपेंडिचर इन इनकर्स कॉस्ट ऑफ ट्रेवल्स। तो अगर आप हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसको भी आप नो करेंगे। एचआरए वाली मैं केवल बात कर रहा था, एचआरए आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन ऑफ एचआरए जो है इसके बारे में बता रहा है। तो एचआरए एग्जाम्पशन के जैसे इस पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल ये बता रहा है कि इसमें 3 कंडीशन है कि आपका एक्चुअल एचआरए कितना बन रहा है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो आपने जो रेंट पेड किया था उसका 10% ऑफ सैलरी कितना है, और 50% पे आपका अकोमोडेशन लोकेलिटी जिस प्रकार से, इनमें से सबसे कम कौन है उसके हिसाब से आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप यस करें या नो करें। अगर आपको लेना एचआरए एग्जाम्पशन लेना, यस करेंगे। यस करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नीचे आपके एक ऑप्शन और बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में आपको क्लेम करना है कि कितना अमाउंट आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी प्रकार का एग्जाम्पशन लेना चाहते हो तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आपने उससे रिलेटेड एग्जाम्पशन लिए वो सही लिए। ठीक है, किसी प्रकार की टैक्स में आपको मतलब गलती नहीं करनी, और ना ही कुछ से हिडन यानी छुपाना है आपको। अगर छुपाओगे तो आपको दिक्कत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से जैसे मैं नो नो कर देता हूँ। अगर आपको एचआरए एग्जाम से लेना है तो इस ऑप्शन को यूज करोगे, इसको यस करोगे। ठीक है, कुछ साथी पूछ रहे थे कि कैसे लें, और इसके रूल्स पढ़ना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके आप रूल्स 2A जो इसको पढ़ोगे, कंटिन्यू करोगे तो इस पर सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मुझे जैसे जो टैक्स बन रहा है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा बना, मैंने कटाया कम, क्योंकि मेरा जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट लगा उस इंटरेस्ट राशि का जो है इनकम के रूप में ये फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे पेड करूँगा वो मैं पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन इन रिटर्न भरते समय आप डायरेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप आएंगे, इसके बाद अगले में आएंगे। यहाँ पर आपका टैक्स पेड का टोटल दिया हुआ है, और आपने जो 10,000 रुपये दिखाए थे वो ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ टोटल टैक्स पेड आपने अपने ITR फर्स्ट के अपने DDO के थ्रू आपने जो करवाए थे टैक्स से डिडक्टर के माध्यम से, वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। एक से ज़्यादा का करवाते हैं तो यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, इसको कंफर्म कर देते हैं, और कंफर्म करने के बाद में जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आप नीचे जो लास्ट ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है टैक्स वाला, इसमें आप आ गया। और यहाँ आने के बाद में आपका टैक्स कितना शो हो रहा है वो अपन दिखा देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए आपका टैक्स से इस पे कंफर्म करेंगे। टैक्स अगर ज़्यादा बन रहा है तो आपका रिफंड होगा तो रिफंड दिखाएगा, ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा आपका ऑटोमेटिकली दिखा देगा। इसको आपको प्रोसीड करना है। यहाँ से लास्ट में जैसे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको ये इस प्रकार से दिखाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, यू नीड टू पे बैंक पेमेंट 1940 रुपये और करने हैं आपको फी। ठीक है, इसका प्रिंट भी आप ले सकते हो, और यहाँ से पे लेटर करना चाहते हो या अभी करना चाहते हो। अगर पे लेटर आप करोगे तो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। ये टोटल आपने इतना चुकाया है, इतना आपका पेंडिंग है। ठीक है, और ये आप देखिए टैक्स इंटरेस्ट वगैरह का पूरा दिखा रहा है। तो आपका इसमें आप देख सकते हो कि पूरा आपका क्या क्या दिखा रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं पे कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पे करना है। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे कोटक महिंद्रा का आएगा, फेडरल बैंक का आएगा, और दूसरे ऑप्शन में अदर्स बैंक जो भी आप करना चाहते हो उसका आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से ये बैंक ऑफ फॉर टैक्स रिमिटेंस, ठीक है, इनमें से किस बैंक के थ्रू आप पेड करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करेगा NSDL वेबसाइट पे, और NSDL वेबसाइट के थ्रू आपका टैक्स पेड होगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको करेंगे तो ये आपको NSDL पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये दोस्तों आपका NSDL साइट से डायरेक्ट है, जो चालान नंबर 280 जो भरते हैं अपन टैक्स के लिए, तो वो आपका रिडायरेक्ट हो गया है। और यहाँ टाइम आपका जो है 28 मिनट, लगभग 30 मिनट का टाइम मिलता है। और ये आपका चालान नंबर ITNS 280 जनरेट हो गया है। इसकी स्पेशल इंट्रैक्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर सारी इंट्रैक्शन इसकी दी हुई है, वो सारी की सारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, मेजर रेट जैसे ये दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है। तो इसका जो मेजर हेड है ऑटो, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो होगा अदर देन कंपनी। और आपका जो जैसे 300 सेल्फ असेसमेंट का होता है तो आपको 21,021 इनकम टैक्स का होता है। और फिर नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से किससे आप करना चाहते हो, और नेट बैंकिंग से अगर आप करना चाहते हो तो कौन से बैंक से आप करना चाहते हो वो आपको सारा यहाँ पर दिखाना है। डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड का आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सारे बैंक आपके सामने आ गए। तो जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपके परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उठाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पूरा एड्रेस आएगा, और ये अमाउंट आ गया आपका टोटल। और अमाउंट आने के बाद नीचे जो आपको कैप्चा दिए हुए हैं उस कैप्चा को
आपको एंटर करना है और एंटर करके आपको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका चालान क्रिएट हो गया, ऑनलाइन चालान क्रिएट हो गया, इस प्रकार से आएगा। डेबिट कार्ड का दिखा दिया आपका, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड, ये आपका यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री होना है, और इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, कंडीशन को अप्लाई करते एग्री होना है। और एग्री होने के बाद में आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे बैंक को। ठीक है, तो जैसे ही रिडायरेक्ट करेंगे बैंक को आप, तो यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा बैंक से, और डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली टैक्स ई पेमेंट पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बैंक रिडायरेक्ट कर देगा, और ये जैसे आपका बैंक है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट भरना है आपको। ठीक है, अमाउंट को बाइफरकेट करना है, जिस प्रकार से 1940 में से कितना आपका सेस कर लगा, और कितना आपका इंटरेस्ट हुआ, और कितना आपका सरचार्ज लगा। ठीक है, सरचार्ज वगैरह अगर लगते हैं आपके तो भरना है। इसमें सेस ओनली सेस एजुकेशन सेस लगा है 4%, तो वो आपको इसमें से कैलकुलेट कर लेना है। और इंटरेस्ट सेक्शन में इंटरेस्ट सेक्शन अगर लगा तो इस पर क्लिक करना है, और इसमें से ये क्लिक करना है। ठीक है, पेनल्टी वगैरह लगी हुई नहीं लगी हो डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपको 31 जुलाई तक का लास्ट है, तब तक आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप प्रोसीड करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से प्रोसीड करें, और जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये अमाउंट बन के आपका तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा, और इस अमाउंट को आप कंफर्म करेंगे। यहाँ से जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका ऑनलाइन चालान क्रिएट होने के बाद आपका ये बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आपका कट के और आपके खाते में आपके पैन नंबर पे जमा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये डिटेल्स आपको डालनी होगी। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल डालने के बाद आपके डेबिट कार्ड की, और किसी कार्ड से कर सकते हो, जरूरी नहीं अकाउंट होल्डर का कार्ड हो, कहीं से भी कर सकते हो आप। और यहाँ आपका डायरेक्ट मर्चेंट दिखाई दे देगा, आईडी दिखाई दे जाएगी, और इसको आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से थोड़ी देर में आपको यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना है, और रिडायरेक्ट कर देगा। और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस अकाउंट से आप कर रहे हो, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ठीक है, इसको मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट करने के बाद ट्रांजैक्शन थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सक्सेसफुली, अभी रिफ्रेश नहीं करना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बोल रहा है, और ये आपका अमाउंट हो रहा है, ऑनलाइन पेड हो रहा है टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका चालान बन के तैयार होगा। इस चालान को आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हो, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी अगर कहीं जरूरत पड़े तो आपकी रिकॉर्ड में इसको सेव रखिए। ठीक है, और ये आपका चालान बन गया, और प्रिंट लेना चाहे तो इसको ठीक है दोस्तों, ये चालान डिपॉजिट करने के बाद आपको टैक्स पेड इस ऑप्शन पे दोबारा आना है। और जैसे इस टैक्स पेड ऑप्शन पे आप आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको इस प्रकार से ये सारे टैक्स के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। इनमें से आपको जैसे अदर सैलरी देन टैक्स डिडक्टेड, इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें से आपको जो चालान आपने सेल्फ असेसमेंट का किया था, अभी आपने सेल्फ किया था, उसके लास्ट वाला ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन पे आके और यहाँ पे आपके चालान को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले BSR कोड जो होता है, BSR कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है चालान से। जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सारा लाइव दिखा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको सारा समझ में आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। सीरियल नंबर ऑफ चालान, तो सीरियल नंबर ऑफ चालान जो है वो आपके चालान पे आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो सीरियल नंबर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इसके बाद में आपको डेट ऑफ डिपॉजिट कितनी है, तो आज की ही डेट है, और यहाँ आपने अमाउंट कितना पेड किया टोटल, तो वो आपको अमाउंट यहाँ पर टैक्स पेड कितना किया वो आ गया। ठीक है, और इसको ऐड कर दो। जैसे इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो गया। ये देखो, अगर आपका डायरेक्ट आप सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही पेड होगा, और फिर आप इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन पे आपको आना है टैक्स लायबिलिटी के अंदर। तो ये आपका अमाउंट जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पूरा अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, और ये अमाउंट आपका यहाँ पर आने के बाद में इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपकी जो लायबिलिटी रहती है वो यहाँ पर शो हो जाती है। प्रोसीड कर देंगे इसको। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका यहाँ पर रिफंड अमाउंट 0 दिखा देगा, टोटल आपने टैक्स चुका दिया है। और इसको आप रिव्यू रिटर्न देखेंगे, और फिर आपको वैसे ही वेरीफाई करनी है जैसे आप वेरीफाई करते हो। तो इसको आपको यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे, और ये आपको पूरी रिटर्न शो हो जाएगी। यहाँ पर वो डिटेल भी आपकी चालान की आप देख सकते हो, वो लास्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये चालान की डिटेल है पूरी की पूरी आपको मिल गई यहाँ पर।
आप यहाँ आने के बाद में इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद वैसे ही सेम तरीका रहता है जो आप नॉर्मली अपनाते हो, आपको वेरीफाई करना है। क्या वैलिडेशन होने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से वेरिफिकेशन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको ये देख ली ई वेरीफाई आ गए। ई वेरीफाई आने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे